हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, DUSOL के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के एडमिशन फॉर्म शुरू हो गए हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से आपको इसका एडमिशन फॉर्म भरना है। इस वीडियो से पहले आप एक और वीडियो जो हमने बना रखी है जिसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की सारी डिटेल हमने डिस्कस करी है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अभी लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है, जब होगी तो आपको इन्फॉर्म करा जाएगा। तो ये एसओएल की ऑफिशियल वेबसाइट है। ऊपर आप देखोगे होम के बराबर में यूजी एडमिशन का सेक्शन है, यहाँ आप लोग जाओगे तो आपको यूजी एडमिशन का जो पोर्टल है 2024-25 सेशन के लिए वो मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल आप लोगों से मांगी जाएंगी, जैसे आप अपना यूज़र नेम क्रिएट कीजिए। ठीक है, यूज़र नेम में कोशिश कीजिएगा नंबर्स और अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल कीजिएगा और स्मॉल लेटर का इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद अपना नाम लिखोगे अपने 10th-12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। ईमेल एड्रेस लिखोगे 2 बार और पासवर्ड क्रिएट करोगे। पासवर्ड इस पोर्टल के लिए ही अलग से जो क्रिएट होगा वो करोगे आप। पासवर्ड में आप अपर केस लेटर यूज़ कर सकते हो, लोअर केस लेटर यूज़ कर सकते हो, नंबर्स यूज़ कर सकते हो और कोई भी कैरेक्टर वर्ड यूज़ कीजिएगा। ये सारा कॉम्बिनेशन आपके पासवर्ड में होना चाहिए। फर्स्ट लेटर अपर केस होना चाहिए। इसके बाद मोबाइल नंबर लिखने के बाद कैप्चा कोड की मदद से रजिस्टर बटन पर आप लोग क्लिक करोगे। जैसे ही आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करते हो तो आपका पॉपअप शो होगा कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा ईमेल पर, वो कोड यहाँ लिखिए और एक कैप्चा कोड की मदद से सबमिट OTP पर क्लिक कीजिए। जब आप सबमिट करोगे तो पॉपअप शो होगा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है। अब आप लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS भी आ जाएगा। अब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना। अब आपको इसी पेज में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड यूज़र नेम जो आपने क्रिएट करा है और पासवर्ड जो आपने क्रिएट करा है और कैप्चा कोड की मदद से लॉगिन करोगे। इसको अगर आप भूल जाते हो इन फ्यूचर तो यहाँ पे फॉरगेट का भी ऑप्शन है, यहाँ पे फॉरगेट भी कर सकते हो। तो ये आपका लॉगिन हो गया है और जैसे भी आप फर्स्ट टाइम जब लॉगिन करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा अलग अलग कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी वगैरह, तो इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। जिस भी कोर्स में आपको अप्लाई करना है उस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है। अदरवाइज़ जो हमने वीडियो बना रखी है आप उस वीडियो को भी देखकर इन चीज़ों को समझ सकते हो। इसके बाद मैं इस अंडरटेकिंग पे क्लिक करता हूँ और इसको सबमिट कर देता हूँ। देन फिर अगला पेज ओपन होगा जहाँ से एक्चुअल में फॉर्म फिलिंग आपका शुरू होगा। टोटल इसके 7-8 स्टेप्स हैं जिसमें आपको फॉर्म को कंप्लीट करना है। पहला स्टेप क्या है भाई, पर्सनल डिटेल्स का, जिसमें आपको अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह एंटर करनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है, ऑर्फन हो या नहीं वो सेलेक्ट करना है, सिंगल पेरेंट हो आपका या नहीं वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद मदर नेम, फादर नेम, कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करनी है। जो भी OBC या EWS जो भी सेलेक्ट करेगा वो 31 मार्च 2024 के बाद का डॉक्यूमेंट लगाएगा। बाकी SC ST के लिए पुराने डॉक्यूमेंट भी वैलिड होते हैं। ब्लड ग्रुप क्या है आपका वो आप सेलेक्ट करोगे। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट। यदि आप फिजिकली डिसेबल्ड हो या नहीं, अगर हो तो येस करोगे और यहाँ पर डिसेबिलिटी आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, परसेंटेज कितनी है डिसेबिलिटी की। अगर नहीं हो तो आप नो कर दो। मोबाइल और ईमेल आप प्रोवाइड करना चाहते हो तो कर सकते हो। वर्ड क्वाटा है आपका, यानी कि पेरेंट्स में से कोई भी यूनिवर्सिटी में काम करता है या नहीं वो आप सेलेक्ट करोगे। नेशनैलिटी सेलेक्ट करोगे अपनी। उसके बाद एम्प्लॉई ऑफ, क्या आप एम्प्लॉई हो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, वो आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करोगे। येस करते हो या फिर नो करते हो। इसके बाद अपना यहाँ पे एड्रेस आपको प्रोवाइड करना है, कंप्लीट एड्रेस जो आपका है। ठीक है, एड्रेस के बाद यहाँ पे बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है आप लोगों को। बैंक डिटेल इसलिए मांगी जाती हैं, अगर आप एडमिशन लेने के बाद कैंसिल करते हो तो इसी अकाउंट में रिफ़ंड आएगा और ये आप अपनी खुद की डाल सकते हो या अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी की भी बैंक डिटेल्स आप डाल सकते हो अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट नहीं है। इसके बाद इनकम एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, फैमिली इनकम पहले पूछा जाएगा कितनी है, 1 लाख से कम है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस क्या है, अनएम्प्लॉयड हो या एम्प्लॉयड हो वो आप सेलेक्ट करोगे। और आर्म फोर्स और सेंट्रल फोर्स, ऐसा कोडा है आपका आर्म फोर्स का, नहीं तो आप नो करोगे। इसके बाद वर्ड ऑफ आर्म फोर्स, नहीं, यहाँ यस करोगे या फिर नो करोगे। क्या आप BPL से बिलोंग करते हो, यस या नो, नो कर दोगे। अगर नहीं करते तो फ़ीस कंसेशन लेना चाहते हो, यस तो यस कर दोगे। अगर ये फ़ीस कंसेशन वगैरह या BPL वगैरह आप यस करते हो तो आगे जाके इनकम सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट भी आपसे मांगा जाएगा इसी फॉर्म में। फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई करते हो तो उसका डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। कैटेगरी क्या है फाइनेंशियल असिस्टेंस की, जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करते हो तो उसका डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट का नंबर भी फिर यहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है।
डॉक्यूमेंट की इशू डेट क्या है वो आपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर की नॉलेज अगर आपको है तो येस करोगे, इंटरनेट यूज़ करते हो तो येस करोगे, घर में कंप्यूटर है तो येस करोगे। इसके बाद आप क्लास 12 किस स्ट्रीम या कोर्स से करिए वो आप सेलेक्ट करोगे। योर प्रेफरेंस टू रिसीव स्टडी मटेरियल, अगर आप स्टडी मटेरियल को सॉफ्ट कॉपी में चूज़ करते हो तो स्टडी मटेरियल आपको नहीं मिलेगा और 400 रुपये का फीस में डिस्काउंट मिलेगा। अगर हार्ड कॉपी में लेते हो तो ऑब्वियसली स्टडी मटेरियल एसएल से ही आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्या आप बुक बैंक की फैसिलिटी लेना चाहते हो लाइब्रेरी से? येस कर सकते हो, हर सेमेस्टर में आप बुक इशू करवा सकते हो लाइब्रेरी से अगर आप ये फैसिलिटी अवेल करते हो तो। इसमें भी हो सकता है आगे जाके कुछ डॉक्यूमेंट आपसे अलग से मांगे जाएँ। और इसके बाद क्या है, ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस, आप ऑफलाइन देना चाहते हो या ऑनलाइन, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करोगे। ऑफलाइन ही सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। इसके बाद इस वाले स्टेप को हम सबमिट करेंगे। डिटेल को सबमिट करने के बाद दोस्तों कोई भी डिटेल आप सबमिट करोगे तो ऊपर शो करेगा क्या क्या डिटेल्स आपने एंटर करी हैं। तो हर एक स्टेप के बाद यहाँ पे एडिट और प्रीवियस का ऑप्शन आएगा, आप इसको जाके एडिट भी कर सकते हो। अदरवाइज़ इन डिटेल्स को आप फाइनल वाले स्टेप को कंप्लीट करने से पहले भी एडिट कर सकते हो। फिलहाल हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन हमें देनी है। अब यहाँ पे क्या है जी, ऑनलाइन सेंट्रलाइज सिस्टम यानी कि एबीसी अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है आपको पहले ये पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या प्रोसीजर है, आई हैव रीड द अंडरस्टैंड द स्टेप मेंशन अबव, इस पर मैं क्लिक करूँगा और क्लिक हेयर टू लिंक या क्रिएट योर एबीसी अकाउंट पर क्लिक करूँगा। इसमें कुछ ऑप्शन है। स्टेप 1 है पहले अपना अकाउंट क्रिएट और लिंक करो, और स्टेप 2 है अगर आपके पास ऑलरेडी एबीसी आईडी है तो आप उसको साइन अप कर सकते हो। इफ़ यू ऑलरेडी हैव एन एबीसी आईडी लिंक इट, इफ़ नॉट क्रिएट वन बाय क्लिकिंग ऑन साइन अप, यानी कि अगर है आईडी तो लिंक कर दो, अगर नहीं है तो साइन अप करके आईडी क्रिएट करो। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, इसमें आधार नंबर चाहिए होगा और जो आधार नंबर से आपका फ़ोन नंबर लिंक है वो दोनों चाहिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो ये आपको दूसरी वेबसाइट पर लेके चला जाएगा, ठीक है। ये आपकी आधार कार्ड वाली वेबसाइट है, डिजी लॉकर वाली या एबीसी अकाउंट वाली। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर की मदद से साइन इन करना है और अपना एबीसी आईडी क्रिएट करना है। अगर आपने कभी भी आधार या डिजी लॉकर पर साइन इन नहीं करा तो यहाँ पर आप साइन अप करोगे, देन यहाँ पे अपना आधार नंबर वगैरह डाल के अपनी आईडी क्रिएट करोगे, ठीक है। तो ये वाला स्टेप करना ज़रूरी हो गया है, अब इसके बिना फॉर्म प्रोसीड नहीं होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप डिजी लॉकर पर साइन अप करके या जो भी आपका साइन इन करके अकाउंट आईडी बना लोगे तो आपकी आईडी अपडेट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली फिर आपको ये दोबारा से ऑफिशियल पोर्टल के पेज पर ले जाएगा एसओएल के, जहाँ पर शो करेगा कि हाँ जी आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई है और आपकी डिटेल्स ये है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एबीसी आईडी। अब आप नीचे इसको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे। फिर अगला स्टेप आपका है क्लास 12 की बोर्ड डिटेल्स। क्लास 12 का बोर्ड नेम पहले तो अपना सेलेक्ट करना है, NIOS है, CBSE है या अदर है। अदर है तो अदर पे सेलेक्ट करोगे, अपना इनरोलमेंट नंबर डालोगे। CBSE है तो CBSE सेलेक्ट करोगे, अगेन अपना इनरोलमेंट नंबर डालोगे। इनरोलमेंट या फिर क्लास 12 का बोर्ड रोल नंबर एक ही बात है, जो आपके एडमिट कार्ड में या मार्कशीट में लिखा हुआ होगा वो यहाँ पर आप लोग डालोगे। ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करोगे, क्लास 12 किस ईयर में पास आउट करी है। उसको करने के बाद सबमिट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए। फिर बोर्ड नेम में दोबारा से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बोर्ड नेम सेलेक्ट करोगे, रिज़ल्ट स्टेटस, रिज़ल्ट सब लगभग आ ही गया है तो पास लिखोगे। फिर बोर्ड रोल नंबर अगेन यहाँ लिखोगे, ईयर ऑफ पासिंग दोबारा से लिखोगे। उसके बाद स्कूल का कोड क्या है आपका वो लिखोगे और सेंटर का कोड क्या है आपका वो लिखोगे। पिन कोड नहीं, यहाँ पे कोड की बात हो रही है। आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा कि आपका स्कूल का क्या कोड है और आपके जो सेंटर पड़ा था वहाँ का क्या कोड है, वो यहाँ पे आप लिखोगे। रेड मार्क नहीं है इसमें, ज़रूरी नहीं है लिखना, बट लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद सब्जेक्ट टेकन इन बोर्ड एग्जामिनेशन, आपको यहाँ पे पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे सपोज हमारे पास अकाउंटेंसी था, अब मैक्सिमम मार्क्स कितने आए थे उसमें और ऑब्टेन मार्क्स कितने थे, ठीक है। पूरा 100 यहाँ लिखोगे। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के मार्क्स एक साथ इंक्लूड करके लिखने हैं यहाँ पे। DU रेगुलर के फॉर्म में अलग अलग लिखने होते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल के, यहाँ पर ये लोग एक साथ मांग रहे हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर आप लिखोगे। इसी तरीके से दूसरा सब्जेक्ट अब आप अपना यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, उसके मार्क्स लिखोगे। फिर यहाँ तीसरा सब्जेक्ट उसके मार्क्स लिखोगे, चौथा सब्जेक्ट उसके मार्क्स लिखोगे। फिर पाँचवा, छठा, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबके मैक्सिमम और ऑब्टेन मार्क्स आप लोग लिख लोगे, ठीक है।
उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं हम, क्लास 10th की डिटेल यहाँ पे मांगी जा रही है। क्लास 10th किस ईयर में पास आउट करी है आपने, आपका 10th क्लास का स्कूल किस तरह का था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, गवर्नमेंट एडिड था, जो भी था वो लिखोगे। क्लास 10th का स्टेट लिखना है, क्लास 10th का स्कूल किस स्टेट में था आपके, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। बोर्ड का नाम अपना सेलेक्ट करोगे, क्लास 10 एड्रेस के साथ यहाँ पे आप लिख दोगे 10th क्लास का रोल नंबर। रिजल्ट मोड क्या था आपके 10th क्लास का, परसेंटेज था, तो परसेंटेज में मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स आप लिख दोगे, ठीक है, जितने भी 5-6 सब्जेक्ट थे। उसके बाद एडिशनल सब्जेक्ट, नेम ऑफ स्कूल लास्ट अटेंडेड, इट मीन्स क्लास 12 के स्कूल का नाम लिखोगे। स्कूल की लोकेशन कहाँ थी, दिल्ली में थी या अदर, तो वो सेलेक्ट करोगे। किस मीडियम में आपने स्कूल कंप्लीट करा है वो सेलेक्ट करोगे। हिंदी आपने किस क्लास तक पढ़ी है वो आप सेलेक्ट करोगे। बहुत क्रूशियल स्टेप्स हैं, आगे जाके इफेक्ट करते हैं आपके ये सब्जेक्ट सिलेक्शन वगैरह में भी। और मैंने इसीलिए आपसे वीडियो के शुरू में कहा कि पूरी डिटेल वीडियो हमने बना रखी है, इसमें आपको सब्जेक्ट्स की जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपने ये लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, इंग्लिश, हाँ जी पढ़ी हैं। किस क्लास तक पढ़ी है, 12th तक पढ़ी है। बंगाली पढ़ी है, नहीं पढ़ी। इसी तरीके से असमी और जो भी दूसरी लैंग्वेजेस का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लोगे। पंजाबी पढ़ी है, हाँ जी पढ़ी है। किस क्लास तक पढ़ी है, 10th तक पढ़ी है। नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी, इसको हम नो कर देंगे। इसी तरीके से संस्कृत उर्दू का भी सिलेक्ट करेंगे। मैथमेटिक्स पढ़ी है, हाँ जी पढ़ी है। किस क्लास तक पढ़ी है, 12th तक पढ़ी है। तो ये सारी डिटेल्स आप लोग एंटर करोगे और इसको फिर सबमिट बटन पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों जो भी आप डिटेल्स एंटर करोगे, अगेन ये एडिट दिखाएगा, प्रीव्यू दिखाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। देन अगले स्टेप में आपको ये सेलेक्ट करना है कि किस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ पे पहले दिखा देगा ऊपर कि किन किन प्रोग्राम्स के लिए आप एलिजिबल हो। बीकॉम ऑनर्स के लिए भी एलिजिबल हो, इंग्लिश ऑनर्स के लिए भी, पॉलिटिकल साइंस, सभी के लिए एलिजिबल हो एज़ पर योर एकेडमिक डिटेल्स। जो आपने एकेडमिक डिटेल्स डाली हैं उसके हिसाब से दिखा देगा। अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लो जी आपको कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिए, नॉर्मल प्रोग्राम जो है वो तो आपके समझ में आ जाएंगे। कुछ जो कन्फ्यूज़न बच्चों को हो सकती है वो ये हो सकती है, जैसे BA प्रोग्राम साइकोलॉजी और BA प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन और नीचे एक BA प्रोग्राम विद एजुकेशन उर्दू इंग्लिश, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। तो आप अगर BA प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप अब ये डिसाइड करो कि BA प्रोग्राम में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पढ़ना चाहते हो, प्रिफर्ड है। BA प्रोग्राम में 2 डिसिप्लिन लेने होते हैं और एक डिसिप्लिन उसमें से ऐसा होता है जिसके 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो और एक ऐसा होता है जिसका 1 सब्जेक्ट पढ़ते हो। तो अब आप ये डिसाइड करो कि आप कौन सा ऐसा डिसिप्लिन है जिसके 2 सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो। जैसे मैं हिस्ट्री के पढ़ना चाहता हूँ तो मैं BA प्रोग्राम विद हिस्ट्री सेलेक्ट करूँगा। इंस्ट्रक्शन में हिंदी में पढ़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनल कोड ईस्ट नॉर्थ साउथ, चलिए मैं साउथ ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, एज़ पर योर एड्रेस, जो भी आपने एड्रेस भरा उसके हिसाब से आपको नॉर्थ लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साउथ का भी ऑप्शन आ रहा है तो मैं साउथ ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं सबमिट कर दूँगा, मुझे दिखाएगा कि भाई मैंने BA प्रोग्राम विद हिस्ट्री अभी सेलेक्ट करा है। नेक्स्ट करता हूँ मैं। उसके बाद कोर्स सेलेक्टेड, BA प्रोग्राम विद हिस्ट्री के कोर्स मुझे दिखाएगा, आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले वैल्यू एडिट कोर्स, वैल्यू एडिट कोर्स में कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। एबिलिटी एनहांसमेंट, एबिलिटी एनहांसमेंट में एक तो आपको EVS सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, चाहे वो सेमेस्टर 1 में करो या 2 में करो। इसके लिए एनहांसमेंट कोर्स, इसमें आप कौन सा लेना चाहते हो अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हो। और जनरिक इलेक्टिव, जनरिक इलेक्टिव में हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक पढ़ोगे आप। पहले आप इंग्लिश पढ़ लेना, फिर अगले सेमेस्टर में हिंदी, या इसका वाइस वर्सा भी आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पे चीज़ों को समझिए, आप BA प्रोग्राम विद हिस्ट्री करके आए हो तो A1 में हिस्ट्री दिखाएगा, B1 में आप चूज़ करो कोई दूसरा सब्जेक्ट, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, हिंदी या पोल साइंस। फिर यहाँ पे हिस्ट्री एशियन मेजर दिखा देगा। मैंने कहा था ना कि जो भी आप सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट आपको है, जैसे हिस्ट्री करके आया हूँ तो मैं हिस्ट्री के 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा और एक मैं अपने हिसाब से माइनर में ले सकता हूँ। जो यहाँ पे सब्जेक्ट आप माइनर में लोगे, और जो मेजर में लोगे, ये 3 सब्जेक्ट थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन आपके चलेंगे। यानी कि हर सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट हिस्ट्री के पढ़ोगे और एक आप पॉलिटिकल साइंस का पढ़ोगे, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद इस वाले स्टेप के बाद इसको हम सबमिट करेंगे और यहाँ पे दिखाएगा यू नीड टू सेलेक्ट 0 क्रेडिट बट यू हैव सेलेक्टेड 22। तो कुछ टेक्निकल एरर है ये, जब ये सॉल्व हो जाएगा तो उसको आप आगे प्रोसीड करोगे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा
कि फॉर्म थोड़ा टाइम के बाद भरिए, क्योंकि कुछ प्रोग्राम के सिलेक्शन में, कोर्स सिलेक्शन में कुछ ग्लिचेस होंगे। यहाँ पर एक सब्जेक्ट सिलेक्शन में टोटल 14 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने होंगे, 7 सेमेस्टर 1 के और 7 सेमेस्टर 2 के। तो हो सकता है अभी प्रोग्राम या सब्जेक्ट सिलेक्शन में कुछ ग्लिचेस चल रहे हों, तो थोड़ा सा इंतज़ार के बाद फॉर्म भरिएगा। और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है उस वीडियो को कम से कम कोर्स स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है वो ज़रूर देख लें। आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है और कैसे नहीं। चाहे वो AEC वाला हो, किसी भी कोर्स में आप हो, एबिलिटी इन्हांसमेंट में एक ना एक सेमेस्टर में आपको EVS लेना ही पड़ेगा और एक सेमेस्टर में कोई लैंग्वेज लेनी होगी। अब वो चाहे फर्स्ट या सेकंड में लो, अपने हिसाब से ले सकते हो। सिमिलरली जनरिक इलेक्टिव में अगर आप हो प्रोग्राम कोर्सेज से, तो एक सेमेस्टर में इंग्लिश फ्लुएंसी आपको लेना ही पड़ेगा और एक सेमेस्टर में हिंदी लेना पड़ेगा अगर आपने स्कूल में हिंदी पढ़ी है तो। हिंदी किस कंडीशन में आप नहीं ले सकते जनरिक में प्रोग्राम कोर्सेज के बच्चे, उसके लिए प्लीज़ उस वीडियो को जाकर ज़रूर से देखिए। बाकी SEC की कैटेगरी में और वैल्यू एडिड कोर्स की कैटेगरी में कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, उसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसे करने के बाद हम इस वाले स्टेप को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे ये प्रीव्यू दिखा देगा। अगला स्टेप हमारे पास है डॉक्यूमेंटेशन का। यहाँ पर हमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाना है, सिग्नेचर लगाना है, 10th 12th की मार्कशीट लगानी है और BPL डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, क्योंकि मैं जो BPL कैटेगरी है उसको येस करके आया था, इसलिए ये मांगेगा। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ID प्रूफ में भी आप आधार कार्ड लगा सकते हो अगर ये डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएँ तो। इनकम सर्टिफिकेट मांगेगा, बिकॉज मैं फाइनेंशियल असिस्टेंस को येस करके आया हूँ। और अदर डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं करूँगा, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे और इसको हम फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इसको जब नेक्स्ट करता हूँ तो अभी कुछ अजीब तरह का ही एरर जो है वो वेबसाइट पे चल रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वेबसाइट अभी ओपन ही हुई है आज ही, तो ये एरर होना नॉर्मल है। बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके बाद क्या क्या स्टेप्स आएंगे, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। तो एक तो सबसे पहले आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट प्रीव्यू दिखाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। आप व्यू बटन पे क्लिक करके उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। एडिट करना है तो अभी भी एडिट पे जाके एडिट कर सकते हो, अदरवाइज़ इस वाले स्टेप को आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो जो भी डिटेल्स आपने एंटर करी होगी वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाएगा। और हर डिटेल क्या है, मॉडिफाई योर डिटेल, वो सारे ऑप्शन आपको शो होंगे। फिर और नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक अंडरटेकिंग यहाँ पर शो होगा कि आई फर्दर डिक्लेयर दैट, कि जितनी भी चीज़ें मैंने प्रोवाइड करी हैं वो सारी एकदम ठीक हैं। आप इस आई एग्री पे क्लिक करोगे और एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करोगे। अब दोस्तों इस एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो वेरिफिकेशन के लिए चले जाएंगे। अब बात ये आती है फीस पेमेंट का लिंक कब तक आएगा। देखिए सिंपल सी बात समझ लीजिए, ये एडमिशन 3 जून को शुरू हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 3 जून से ही सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल चलें, सारी चीज़ें बहुत कंफर्टेबल चलें। ग्लिचेस आएंगे, पेमेंट में डिले होंगी, पेमेंट में एरर आएगा, पोर्टल में एरर आएगा, हर एक चीज़ में एरर आपको देखने को मिल सकता है। कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, जब ABC ID आप क्रिएट करोगे तो उसके अंदर जो आधार में आपका नाम है वही नाम आप फॉर्म भरते वक्त लिखोगे। अगर आपको लगता है कि आधार में आपका नाम गलत है तो उसको पहले ठीक करवाइए, उसके बाद ABC ID बनाइए, उसके बाद फॉर्म भरिए। ABC ID जब आप बनाओगे दूसरे वाले स्टेप में, अगर डिटेल्स अलग अलग होती हैं, आपने जो बेसिक डिटेल अपनी एंटर करी है, नाम, DOB, जेंडर, उससे और जो आपके आधार में डिटेल्स हैं दोनों में वेरिएशन होते हैं, डिफरेंस होते हैं, तो आपका फॉर्म ही प्रोसीड नहीं होगा। एक तो ये चीज़ समझ लीजिए। तो जो भी 10th की मार्कशीट है उसके हिसाब से अपने आधार में करेक्शन करवाइए, उसके बाद ही इस फॉर्म को भरिएगा आप लोग। फीस पेमेंट की हम बात कर रहे थे, तो ये वाला स्टेप जब आप एक्सेप्ट कर लोगे उसके बाद आप लोगों से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। जब वो वेरीफाई हो जाएंगे तो आपका फिर फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद आप फीस पे कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसओएल की तरफ से शुरू हो जाएंगे उसके बाद आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। देन फीस पेमेंट आप कर दोगे और इमीडिएटली आपका फी रिसिप्ट और ID कार्ड भी जनरेट हो जाएगा, वो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके रख लोगे। तो यही प्रोसेस है दोस्तों DU SOL के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के एडमिशन फॉर्म का। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।